तो हेलो गाइस, माय नेम इज सौरभ राजपूत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। इफ 2 रेस्ट पावर 2010 इक्वल्स टू दिस प्लस दिस दे रखा है वेयर ए आई बिलोंग्स टू 0 to 9 फॉर ऑल आई इक्वल्स टू 0 1 2 3 देन एन पूछा है हमसे। ठीक है, देखो आई यहाँ पर क्या है, आई लोअर सबस्क्रिप्ट बता रहा हूँ और ए आई क्या है, ये रही ए आई है ना, जो कि 0 to 9 इनकी वैल्यू होगी है ना, इनके बीच में। ठीक, सिंपली डेट्स हैं। देखो इसको करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक मैंटिस आप लोग जानते हो, जैसे लिखा हो लॉग 15 विद बेस 10 है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू होगी लगभग, देखो 10 बेस 10 होती है 1 और 100 बेस 10 2, तो इसकी कितनी आ जाएगी 1 पॉइंट समथिंग, राइट। ठीक है, तो ये इसका जो इंटीग्रल पार्ट होता है ना, इसको कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं और ये जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है इसको मैंटिसा बोलते हैं, राइट। ठीक है, अब जैसे कोई नेगेटिव नंबर हो हमारे पास, ठीक है, -2.3 है ना, क्योंकि ये जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है ना, वो कहां से कहां तक होता है, 0 से 1 के बीच, राइट। ठीक है, अच्छा देखो मैं माइनस में लिखा -2.3, राइट, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, -2 -0.3। मैथमेटिकली तो ये रिलेशन करेक्ट है, पर यार देखो फ्रैक्शनल पार्ट कहाँ 0 से 1 के बीच में होता है, पॉजिटिव है ना, तो एक काम करो, इसमें +1 और इसमें -1 कर दो, है ना, तो -1 -2 कितना हो जाएगा, -3, और 1 में से 0.3 गया तो कितना बचा, 0.7, राइट, प्लस का। तो ये इसका क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, नेगेटिव नंबर के लिए, राइट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो एक चीज और मैं आप लोगों को समझाता हूँ, जैसे लिखा हो लॉग ऑफ एन विद बेस 10 है ना, और ये चीज 10 के लिए ट्रू है ना, बेस 10 के लिए ट्रू है। क्या है, जैसे कैरेक्टरिस्टिक सी हो तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स एन में कितनी होंगी, C+1, समझे। जैसे अगर मैं कोई भी नंबर ले लूं बेस 10 के साथ, अगर उसकी कैरेक्टरिस्टिक सी है तो उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी, C+1, मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स कैरेक्टरिस्टिक से एक ज्यादा होंगी, राइट। ठीक है, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे लिखा, जैसे मैंने लॉग ले लिया, लॉग सपोज 1 विद बेस 10 और लिखा हो लॉग 10 बेस 10, राइट। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, राइट, इसकी वैल्यू कितनी होती है 0। अगर मैं 1 से 10 के बीच का लॉग लूं, 1 और 10 का नहीं, मतलब 2 3 4 और 9 तक, ठीक है, इनका लॉग लूं बेस 10 के साथ, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 0 पॉइंट समथिंग। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक कितनी है, C है ना, और इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी आ जाएंगी, 1, क्यों, कितने का ले रहा हूँ, 2 3 4 7 9, ये जो है ना सिंगल डिजिट, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक C है और नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, 1 है ना। और देखते हैं, लिखा हो लॉग 10 बेस 10 लॉग 100 बेस 10, ठीक है। अब मैं लॉग ले रहा हूं कितने नंबर के बीच का, 10 से 100 के बीच तक का ले रहा हूं, ठीक है, जैसे 11 12 99 तक के बीच का लॉग लूंगा मैं 10 के साथ, है ना, बेस 10 के साथ, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई, इसकी 1 है, इसकी कितनी है 2 है, तो इसकी कितनी हो जाएगी 1.2 समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग, राइट। ठीक है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी है, C है ना, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आगे, एक ज्यादा, वही मैंने कहा ना, नंबर ऑफ डिजिट्स कैरेक्टरिस्टिक से एक ज्यादा होंगे, राइट। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है 2, क्योंकि 22 99 तक ले रहे हैं ना, 11 से 99 तक, ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी 2 आ गई। आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है भाई, डिस्टर्ब कहाँ है, 1 मिनट। ठीक है, तो इसको रब करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है, देखो क्वेश्चन ने तो एन की वैल्यू पूछी है सिंपली। ठीक है, देखो आप लोगों ने बचपन में एक चीज और पढ़ी हुई, प्लेस वैल्यू, राइट, प्लेस वैल्यू नाम की कुछ चीज, जैसे कि कोई भी नंबर लिखा हो तो हम उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे लिखा हो लेट्स से 2597, राइट। ठीक है, तो इसको मैं किस तरह लिख सकता हूँ, 2 इंटू 10⁻3, राइट, 5 इंटू 10⁻2 प्लस 9 इंटू 10⁻1, राइट। ठीक है, प्लस 7 इंटू 10⁻0, राइट। अच्छा, एक नंबर और ले लो, 575 ले लो, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, 5 इंटू 10⁻2 प्लस 7 इंटू 10⁻1, मैं इसको एक्सपेंड करके लिख सकता हूँ, बिल्कुल ठीक, 5 इंटू 10⁻0, राइट। मैंने ये क्यों आप लोगों को बताया, देखो यहाँ से एक चीज समझ रहे हो, अगर देखो क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ, अगर नंबर ऑफ डिजिट्स 4 हैं तो 10 की हाईएस्ट डिग्री कितनी आ रही है, 3, राइट। अगर नंबर ऑफ डिजिट्स 3 है तो 10 की हाईएस्ट डिग्री कितनी आ रही है, 2, राइट। ठीक है, वही हमसे पूछा, अगर 2 की पावर 2010 को अगर मैं एक्सपेंड करके लिख दूं तो n की जो हाईएस्ट डिग्री है ना वो कितनी आएगी, वही हमसे पूछा, राइट। ठीक है, तो देखो यार 2 क्या दे रखा है, 2 की पावर 2010, राइट, 2010। ठीक है, अगर मैं इसका लॉग ले लूं, क्या ले लूं, लॉग विद बेस 10, राइट। ठीक है, तो मैं क्या इसको इस तरह लिख सकता हूँ, 2010 इधर आ जाएगा, फिर क्या बचा, इंटू लॉग 2 बेस 10, राइट,
log 2 बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010 राइट, 2010 मल्टीप्लाई 0.3010 राइट, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इसको ये कितना आ जाएगा, ये 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 201 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3.010 राइट, ठीक है। अब इसको जल्दी फटाफट मल्टीप्लाई करो, ये कितना आ जाएगा 3.010 2000 सॉरी 201 राइट, ठीक है। कितना है 0103 मल्टीप्लाई 0000 मल्टीप्लाई और ये कितना 0206 राइट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 010506 है ना। पॉइंट कितने डिजिट्स के बाद आएगा 3 डिजिट्स के बाद, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 605 पॉइंट समथिंग राइट, ठीक है, 605 पॉइंट समथिंग, ठीक। जब हमने इसको सॉल्व किया है तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर करते हैं, इसकी वैल्यू आ जाएगी log 2 की पावर 2010 विद बेस 10, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 605 पॉइंट समथिंग राइट। अच्छा कैरेक्टरिस्टिक इसकी कितनी है सी राइट, कैरेक्टरिस्टिक कितनी आ गई सी। तो मैंने आपको बताया ये क्या नंबर, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें कितनी आई, कैरेक्टरिस्टिक से एक ज्यादा, तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी आएंगी, कैरेक्टरिस्टिक इसकी 605 है तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी आ जाएंगी 606 राइट, ठीक है। ये क्या है नंबर ऑफ डिजिट्स 606, ठीक। अच्छा 606 आ गई नंबर ऑफ डिजिट्स। अच्छा हमसे क्या पूछा एन राइट, ठीक है। अच्छा एक चीज यहाँ देखो समझो, यहाँ नंबर ऑफ डिजिट्स किसी नंबर में 4 तो डिग्री कितनी आएगी हाईएस्ट 3, ठीक है। अच्छा इसको जब मैं एक्सपेंड करके लिखूंगा राइट, तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी आएंगी 606 राइट, ठीक है। तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी आ जाएगी 605 राइट, एक कम आएगी ना भाई, 4 डिजिट है तो एक कम आ गई, ठीक है। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 605 राइट। तो यही है इसका करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर कौन सा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू गाइस।